नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कैंटीन डांड गांव में। जरा सोचिए उस पिता के दर्द के बारे में जिसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी जमीन का एक एक टुकड़ा बेच दिया हो और आज उसके पास ना अपनी जमीन बची है, ना अपना घर और ना ही 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। ये कहानी है अमर शाह जी की, जो बचपन से ही एक हादसे में अपना पैर खो चुके हैं। 6 सदस्यों का ये परिवार अब दूसरों के दिए हुए एक अधूरे घर में रहता है, जिसकी ना छत पक्की है ना दीवारें। गरीबी इतनी गहरी है कि कई बार ये परिवार सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारने को मजबूर हो जाता है। जब एक पिता अपना सब कुछ लुटाकर भी हारने लगता है, तब भगवान उसे सहारा देने जरूर आते हैं। इस परिवार को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने और उनकी सूनी रसोई को भरने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने एक लाचार पिता के त्याग का सम्मान किया और उसके परिवार को एक नई जिंदगी की शुरुआत दी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान आप सभी का SNO चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत के जितने भी बाढ़ से ग्रसित गांवों को गोद लेने का काम तो कर ही रही है। साथ ही बस्तर क्षेत्र में जो बाढ़ आई थी उनको भी, वहां के परिवारों को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया। आज ये कारवां जशपुर जिले के कांसाबेल क्षेत्र में बटईकला पंचायत के अंतर्गत कैंटीन डांड में आया हुआ है। यहाँ पे अमर शाह जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी आज गोद ले रहे हैं और ये आजीवन गोद ले रहे हैं। उनको राहत सामग्री दिया जाएगा। मेरे पीछे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बैनर लगी हुई है और सारी खाद्य सामग्री या जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन किट दिए जा रहे हैं, सारा यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको जो अमर शाह जी हैं वो किस सिचुएशन में रह रहे हैं, किस गरीबी के हालत में रह रहे हैं, वो सब दिखाऊंगा। अभी घर दिखाऊंगा आपको, कैसे अपने परिवार के साथ एक पैर नहीं है, एक पैर से ही अपने काम चला रहे हैं, दिनचर्या का काम कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, सारा चीजें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये उनका घर है, केवल दीवार उठा हुआ है, दरवाजा नाम मात्र का लगा हुआ है। दरवाजा देखिए, ये दरवाजा की स्थिति बहुत खराब दन्य है और दरवाजा केवल नाम मात्र की है। ऊपर छत नहीं है, केवल दीवार उठा हुआ है। नीचे का फर्श कच्चा है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं बन पाई है, दीवार में प्लास्टर नहीं है। ये उनका किचन है, आप देखिए किचन है। यहाँ पे वो खाना बनाते हैं, उनके परिवार और बच्चों के साथ रहते हैं। एक घर के अंदर अब प्रवेश करेंगे तो एकमात्र ये रूम है जहाँ पे वे अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। आप सभी देखिए दर्शकों की गरीबी की हालत में कैसे रहते हैं। असहाय परिवार है। गरीबी इस वजह से कभी कभी लोगों को परेशान कर देती है। उनके अच्छा खासा हाथ पैर चलने में असमर्थ हो जाते हैं, खाने पीने में असमर्थ हो जाते हैं। विकलांगता एक ऐसी बीमारी है जो गरीबी को न्योता देती है। आज अमर शाह जी विकलांग होने के कारण गरीबी से जूझ रहे हैं, उनकी परिवार इस बीमारी से जूझ रही है। इस तरह से परिवार रहता है। आप इधर देखिए तो इधर देखिए पूरा जमीन फर्श जो है कच्चा फर्श है, कच्चा फर्श है और यहाँ पे गीला मिट्टी है। तो इस तरीके से जो है अमर शाह जी की जिंदगी चल रही है। दर्शकों, अभी हम अमर शाह जी से बात करेंगे, जीवन के किस कठिनाइयों से वो जूझ रहे हैं, किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए जो राहत लेके आई है, क्या उनके जीवन में कुछ सहारा बनेगा, इस तरीके से जानकारी हम उनसे लेने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे इस कवरेज में। अभी पहले हम परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, किस कंडीशन में वो रह रहे थे, क्या इतना राहत कुछ मिलेगा उनको, ये अभी उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमर शाह। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 हैं। कौन कौन है? ये मेरे घर वाले, ये मेरा छोटा बेटा और एक बेटा ये मंझला है, एक लड़की है और एक लड़का उधर है। 6 परिवार हैं हम लोग।
क्या-क्या समस्याएँ थी? भाई साहब? समस्याएँ तो अभी बहुत कुछ समस्या मेरा चल रहा था। अब इतना समस्या था कि बता भी ना पाऊँगा। हाँ, काम करने में बहुत असमर्थ था, काहे कि मैं काम कर नहीं सकता था। मेरा ज़मीन-बाड़ी था, 2 एकड़ था, उसको बेच-बेच के मेरा अपना ज़िंदगी पाल रहा था, बाल-बच्चे पढ़ा रहा लिखा रहा था और जो भी था उसी में गुज़ारा चल रहा था। अब तो वो ज़मीन-बाड़ी भी सब बिक गया है इसी पालने-पोसने में। तो अभी बहुत मुश्किल से राशन-पानी तो मिल नहीं रहा था। महतारी पैसा इसको मिल रहा था ₹1000, उसी में से मुश्किल से महीना तो कुछ दूर की बात है, 15 दिन भी नहीं चल पा रहा था वो। आपका भाई साहब एक पैर नहीं है, ये किस दुर्घटना की वजह से हुआ? ये आग जलने में छोटा था, 1 साल का था, उस समय आग जलने के कारण हो गया था और बाकी जानकारी के बिना तो छोटा था, खेलते-खेलते मैं गया, ये बचपन से ही ऐसे ही है? बचपन से ही ऐसी है, तो कुछ काम नहीं कर सकते आप? कुछ काम कर नहीं सकता हूँ। तो फिर इतना समस्याएँ था, तो फिर आप मैनेज कैसे करते थे? इतना दिन आप कैसे ज़िंदगी काट रहे थे? कि 3 एकड़ ज़मीन था, तो उसको बेच-बेच के इतना दिन गुज़ार रहा था। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों देख सकते हैं कि इनकी दुर्घटना की वजह से बचपन में ही इनका पैर नहीं था और जल जाने के कारण ऐसे दुर्घटना हो गया और मात्र इनका जो गुजारा है 3 एकड़ का ज़मीन था जिसको समय-समय पर इन्होंने बेच करके आज तक इन्होंने गुजारा किया और आज तक उनका ज़मीन भी ख़त्म हो गया और ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि शून्य स्थिति में पहुँच गए थे। बहन जी किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था इतना दिन आपको? घर चलाने में और राशन खत्म हो जा रहा था। तो कैसे करते थे? जी हाँ, महतारी वाला में और वो भी कुछ दिन तक चलता था वो। वो किसी-किसी दिन 2-2 दिन थे तो हम लोग पानी पी-पी के भी सो गए थे। हाँ, इस टाइप का हम लोग का हो गया था। बच्चे लोग? बच्चे लोग को अगल-बगल से इसका नानी था ना, तो खाना-वाना शौक से दे रही थी। हाँ, तो हम लोग तो चल जा रहे थे। हाँ, बच्चे लोग खा तो रहे हैं बोल के और कोई तो दया करके दे रहा है बोल के। बस इसी तरह से हम लोग का दिन गुज़रा है अभी। हाँ। दर्शकों बहुत दयनीय स्थिति है क्योंकि पानी पी करके ही रह जाना या और ये आशय रहना कि चलो बच्चे लोग किसी माध्यम से पेट भर रहे हैं और पानी पी करके ही दिन काट लेना, रात काट लेना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या, चुनौती है अपने आप में। ये और इस तरीके से परिवार जूझ रहा था। दर्शकों अभी हम सामान जानेंगे, क्या-क्या सामान दे रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार। ये जो किट दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस राहत सामग्री में क्या-क्या सामान है? एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए आप। इसमें देखिए हम लोग के गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इसमें स्पेशल ऑर्डर पर 2 ठो लकड़ी का तख्त बनवाए हुए हैं। 2 है, 2 तख्त दे रहे हैं। 2 तख्त दे रहे हैं। इसमें बर्तन है, खाना बनाने के लिए, चावल पकाने के लिए बर्तन है, सब्जी के लिए कढ़ाई है। 6 सदस्य हैं, 6 लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की थालियाँ हैं, 6 ठो, कटोरी है 6, गिलास है 6, इसमें सूपा है, बाल्टी है, झाड़ू, मग्गा और राशन सामग्री में आप देखिए चावल है अच्छा एचएमटी का राइस ब्रांड का, आलू है, प्याज है, आटा है, बच्चों के लिए दलिया दिया जा रहा है। थोड़े छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा कमज़ोर जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको दलिया दिया जा रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो। बेसन है, मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है अच्छे ब्रांड का, धनिया पाउडर है, टाटा का अच्छा ब्रांड का चाय पत्ती है, 4 प्रकार की दालें हैं, इसमें सूखा चना है। इधर देखिए आप अमूल का सूखा दूध पाउडर है अच्छे ब्रांड का, नीलोंस का अचार है, कलश का सरसों तेल है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए साबुन, घड़ी पाउडर है, सर्फ कपड़े धोने के लिए। इधर आ जाइए आप देखिए शक्कर है। 6 परिवार है, सबके लिए चप्पल है,
मोजा है, बच्चे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए बैग है, अच्छी क्वालिटी की बैग है। कितना बैग है? 3 बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, तो अभी 3 के लिए बैग दिया जा रहा है। हाँ, इधर मच्छरदानी है। और हम लोग के जसपुर ज़िले में ठंड बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए अच्छे मुलायम बढ़िया गर्म कपड़े हैं, स्वेटर। सब परिवार के लिए 6 लोगों के लिए स्वेटर है। और 2-2 जोड़ी 6 परिवार के लिए, सबके लिए कपड़े हैं। देखिए सामने यहाँ पर तकिया है, अच्छा क्वालिटी का कंबल है, गरम मुलायम अच्छा। मोटे मोटे गद्दे हैं, देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी के गद्दे हैं। अब बिजली का थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, जो तार इधर उधर है, बच्चों को खतरा बने रहता है। उसके लिए अच्छा बोर्ड बना हुआ है, बल्ब लगा है, इसको लगाकर सिस्टम से बना कर दिया जाएगा। कपड़े हैं जो कि खराब होंगे, उसके लिए हैंगर भी दिया गया है। और बेडशीट है 2 ठो, चटाई है। देखिए खाना वाना बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं, आने के बाद पढ़ने के लिए उनके लिए। दर्शकों वो देख सकते हैं कि जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है सारी चीजें दिया जा रहा है। कलश का तेल है, इस तरीके से सारी सामान दिया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के तहत 1 माह का राशन किट है और 1 माह का पूरा राशन किट इनका दिया जा रहा है। जैसे खत्म होगा उसे 2 दिन पहले कार्ड का सिस्टम इन्होंने बना के रखे हैं, वे भी हम जानेंगे। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम बात करते हैं और इस मुहिम के बारे में जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है आपके गुरुजी ने कब से स्टार्ट किया है? हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम 21 मार्च से जो है ना इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम को जो है ना शुरुआत किया है, और ये कारवां अब कंटिन्यू जो है ना चलते आ रही है। ऐसा क्यों महसूस हुआ आपके गुरुजी को कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाना चाहिए? हमारे गुरुजी ने एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक परिवार था, बहुत गरीब दुखी था, उनके लिए खाने के लिए भी दाने-दाने के लिए तरसना पड़ता था। उन्होंने पूरा परिवार सहपरिवार आत्महत्या कर लिया। तो हमारे गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज जी को अंदर से बहुत ठेस पहुँची, बहुत दुःख लगा कि गरीब परिवार अगर इस तरह से अगर भूख भूख से अगर आत्महत्या कर लेंगे, तो ये कैसा होगा? समाज का कैसे होगा? समाज का सुधार कैसे होगा? समाज में आगे कैसे लोग कैसे विचरण करेंगे? और हमारे गुरुजी मानवता को लेके चलते हैं, और हमारे गुरुजी का उद्देश्य ही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस नारे के साथ हमारे गुरुजी ने एक बीड़ा उठाया और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस स्लोगन के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया है। किन-किन परिवारों को ये राहत मिलती है? इसमें जैसे जो गरीब दुखी हैं, असहाय हैं, जिनके पास खाने के लिए दाने-दाने के लिए तरसना पड़ रहा है, उनके पास कई ऐसे हैं जिसके पास ज़मीन भी नहीं रहता है। सिर्फ़ राशन जो शासन के द्वारा मिल जाती है, राशन कार्ड के माध्यम से, और जो महतारी वंदना भी शासन के द्वारा मिलती है, इसी इसी के सहारे वो रहते हैं। इसके अलावा इनका कोई ऐसे साधन नहीं रहता है, आय का व्यवस्था नहीं रहता है कि वो अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। तो ऐसे गरीब दुखी असहाय लोगों को ये देते हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया भी है इसको पाने के लिए? ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को ही मिलेगा ये राशन, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें जो गरीब दुखी जो है, जो असहाय हैं, उनको दिया जाएगा। जो अभी हमारे भगत जी ने बताया कि गुरु जी का उद्देश्य जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कोई नहीं आ रहा। तो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी तबका का हो, गरीब दुखी को ये मुहैया कराया जाता है। दर्शकों, ये कई लोगों का संशय था कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम का लाभ लेने के लिए उनका अनुयायी बनना पड़ेगा, और इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो अनुयायी बने, नहीं बनेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये राशन सामग्री जिसको आवश्यकता है, इन जो वाक़ई में ज़रूरतमंद है उसको मिलेगा। कुछ नियम का भी पालन करना पड़ता है या कुछ ऐसा है? देखिए, इसमें नियम सिर्फ़ एक है कि हमारे गुरुजी का कहना है कि राशन उसी को मिलेगा, बस शर्त एक है कि उनको ना नशा और मांस भक्षण, ये 2 चीज़ उनको त्यागना पड़ेगा। बस यही हमारा मतलब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का एक कहना है, और ये उनका सख्त आदेश है। दर्शकों, बस एक ही
जो नियम है, जो नशा और मांस से दूर रहना पड़ेगा परिवार को, और ये सारी राशन सामग्री उनको मिलेगी। परिवार के सदस्यों से हम दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे, क्या उनकी समस्या जो जूझ रहे थे, इतना राशन सामग्री मिलने के बाद कुछ उनको सहायता मिलेगा, कुछ राहत मिलेगा, ऐसा कुछ है? हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप जो समस्याओं से ग्रसित थे, काम करने में असमर्थ हैं, आपका पैर एक कटा हुआ है, अभी इतना सामान संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको भिजवाए हैं। आपके जीवन में कुछ राहत मिलेगी इस सामान से? आप जो समस्याओं का सामना पहले करते थे, उन समस्याओं से क्या आपको निजात मिलेगी? ज़रूर बहुत वो समस्या से अब दूर हो चुका हूँ। अब वो जितना सामग्री स बाबा ने दिया है, इनमें बहुत राहत मिलेगा अभी मेरे को। अब मेरे को चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, और काम-वाम के लिए तो क काम करने तो सकता नहीं हूँ, ना मेरे घरवाली भी नहीं सकती है। लेकिन हम लोग का ये महीना भर गुज़ारा चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, ज़्यादा 3 दिन भी चलेगा ये। इतना मेरे लिए ज़रूरत था, उससे काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। जो संत रामपाल जी महाराज आपको इतना राहत सामग्री दिए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अब उनके लिए अब मैं तो तहे दिल से उनको सत सेवा बोल सकता हूँ, और उनके हित ही रहूँगा, और उनके ही पालनहार, उनके ही रास्ते में चलूँगा। और जो बोले हैं मेरे को कि नशा पानी, मांस मछली, सिगरेट बीड़ी से दूर रहना, तो मैं उनका आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और बीच में जो बोल रहे हैं कि बीच में खाना पीना मत करना, वो उसका भी ध्यान दूंगा, और बीच में मैं खंडित भी नहीं करवाऊंगा। ये जो रास्ता मेरे को अपनाने के लिए बोले हैं, ये रास्ता में एकदम चल के रहूंगा, जहाँ तक आगे जा सकूं, मेरा जिंदगी भर इसी रास्ता में रहूं। बहन जी, आप भी बहुत समस्याओं का पहले सामना करते थे। क्या इतना राहत सामग्री मिला है, तो फिर आपको कुछ राहत मिलेगा इसमें? जी, ज़रूर। दर्शकों, इन्होंने बताया कि जैसे एक मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है कि कोई गरीब जो है भूखा ना सोए। लेकिन यहाँ समाज सुधार का ऐसा भी काम हो रहा है, जिस परिवार को राहत मिल रहा है, वो ना मांस भक्षण और नशा से दूर, एक नशा स्वच्छ समाज का भी निर्माण संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के साथ में कर रहे हैं। दर्शकों, इस परिवार की स्थिति आपने देखी, जमीन नहीं है, 3 एकड़ जमीन था, जो जमीन बिक चुकी है अपना दिनचर्या चलाने में, और अभी कुछ नहीं है इनके पास, ना घर था और ना राहत की कुछ राशन था। बस पानी पी कर के अपना गुज़ारा कर लेते थे 1-2 दिन तक, इस तरीके से कंडीशन था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पूरी अन्नपूर्णा की कारवां यहाँ इनके परिवार तक भिजवाया है, और निश्चित तौर पर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया किया है। अभी हम गाँव के कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे, यहाँ के गणमान्य जो आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उनके क्या विचार हैं। दर्शकों, इस मुहिम को देखने के लिए जिस क्षेत्र में हो रहा है, वहाँ के पंचायत के सरपंच भी आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, सबसे पहले तो आप सबों को नमस्कार। जी। मेरा शुभ नाम श्रीमती मुक्ति देवी, सरपंच ग्राम पंचायत बटईकला। और जो आज यहाँ पे हमारे संत रामपाल महाराज की ओर से जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो भी यहाँ पे दिखाया गया, ये सराहनीय है। मैं सबसे पहले संत रामपाल जी को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनका दिव्य दृष्टि हमारे बटईकला पर पड़ी और इस परिवार पर पड़ी, जिससे इस परिवार का दुख जो था वो दूर हो गया है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं जो कहा गया है कि जो गरीबों का सुनता है, उसका भगवान भी सुनता है, ये बिल्कुल सच है, और मैं भी इस बात पर विश्वास करती हूँ। और खुद धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है, जो दीन दुखियों का मतलब सेवा करता है और सहयोग करता है, उनका मैं सुनता हूँ। भगवान का स्पष्ट लिखा हुआ कहना चाहिए, उनके मुख से निकला हुआ एक धर्म ग्रंथ में जो वचन है, ये सराहनीय है। और उसी पर जो हमारे महाराज जी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी यही आशा है कि वो उनके इस कार्य में और उन्नति करें, प्रगति हो, और जी। दीन दुखियों का दर्द दूर हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या परिचय है? समरजीत चांद, भूतपूर्व सरपंच। जी। आपके क्षेत्र में जो राहत दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मुहिम है। इस टीम को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ कि इस गरीब लोगों को सेवा के लिए आप नीचे स्तर पर जाके देखा
और पहचान कर दिए। इसके लिए पूरा टीम को पुनः धन्यवाद देता हूँ। सर जी आपका क्या परिचय है? मैं सफीउल्लाह खान, वर्तमान में पंच हूँ यहाँ का। जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस पूरे परिवार को आजीवन गोद ले लिया है। अच्छा लगा, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा जो है इनका मुहिम है। ये गरीबों के मसीहा के तौर पे हम तो समझते हैं इनको। जी, इनका ये सेवा भाव और आगे बढ़े और ऊंचा हो, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपने देखा कि हर कोई संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम की तारीफ कर रहा है, लेकिन बात यहाँ सिमट के रह जाती है कि यहाँ की 1 माह का राशन के बाद इस परिवार का आगे क्या होगा? क्या 1 माह के बाद में फिर इस परिवार का वैसा ही स्थिति हो जाएगा या फिर आगे का भी कुछ इनका योजना है, मुहिम की और कुछ स्ट्रैटेजी है जिससे इस परिवार को आजीवन लाभ मिलते रहेगा? इन्होंने तो कहा तो कि आजीवन लाभ मिलेगा, लेकिन उसका क्या नियमावली है? क्या इस परिवार पहले की तरह फिर से जीने लगेगा? ये हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। आगे का इनका कैसा स्थिति होगा अगर ये राशन खत्म हो गई तो फिर? आगे का जैसे अभी इनको एक कार्ड दिया जाएगा, है ना? इस कार्ड में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और जैसे ही ये राशन 1 महीने का किट है ये, जैसे ही 1 महीने के 2 दिन पहले, 1 महीना जब से कंप्लीट नहीं होता है, उसके 2 दिन पहले इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ये संपर्क करेंगे और इनको आज हम यहाँ दे के जाएँगे और कॉन्टैक्ट करने के बाद में इनको जो है ना, जैसे आज राशन किट सामग्री जो है ना टीम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आके दिए हैं, उसी तरह जो है ना हम यहाँ पे आकर के इनको इनके घर तक पहुँच सेवा देंगे। इनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये राशन की जो संपर्क सूत्र है अन्नपूर्णा की, उसे दे रहे हैं हितग्राही को और इनको आश्वासन दे रहे हैं कि जीवन भर के लिए इनको राहत सामग्री ये मिलते रहेगा। इस तरीके का मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं पूरे विश्व में। धन्यवाद। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई असहाय परिवार को दी गई पहली बार सहायता सामग्री की पूरी कवरेज। लगातार जारी इस मुहिम ने कई परिवारों को सहारा दिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से अब दूसरी बार उनको राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। ये है इस सहायता कार्य की पूरी कवरेज, जो मानवीयता और करुणा का एक साक्षात प्रमाण है। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम छत्तीसगढ़ जसपुर जिले के बटईकला पंचायत अंतर्गत एक बस्ती है कैंटीन डांड, जहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे अमर शाह जी को संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दिए जा रहा है। ये दूसरा किस्त है। पिछले माह भी इनको राशन सामग्री दिया जा चुका है और इस बार भी इनको दिया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे पीछे देखें तो सामान रखे गए हैं और ऊपर आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है, पोस्टर लगे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से उनके स्लोगन जो हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के तहत आज अमर शाह जो कैंटीन डांड के निवासी हैं उनको यह राहत सामग्री मिल रहा है और पूरी कवरेज हम जानेंगे। सामान में क्या-क्या चीज़ें हैं ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं। कौन-सा किस्त का ये राशन सामग्री इस बार दिया जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का मुहिम क्या कहता है। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, लगातार पूरे विश्व में इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। इसके तहत कई गरीब लोगों को राहत सामग्री दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का मुहिम चलाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज? जी, नमस्कार। जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, मतलब इनका जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने जो योजना चलाए हैं, उसमें इस योजना के तहत गुरुजी का ये उद्देश्य है कि जैसे आप उस पोस्टर में देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इसमें सबसे पहले देखिए रोटी, कोई भी गरीब परिवार मतलब भूखे ना रहे। और जैसे कपड़ा इसमें जैसे देखते हैं, देखिए कि आजकल गरीब दुखियों के पास तो हमेशा मतलब कपड़े की मतलब कमियां पड़ती है कहिए, तो उस जगह में गुरुजी ने यहाँ मतलब इस मुहिम के तहत कपड़ा मुहैया करा रहे हैं। और जैसे फिर तीसरा में आ जाते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा में देखिए आजकल गरीब परिवार
के जो रहते हैं उन लोग अपना मतलब कहना चाहिए कि बीमारी का इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, तो उस जगह में गुरुजी के द्वारा जो इनको सुविधा दिया जा रहा है, मदद किया जा रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और अब आते हैं शिक्षा। तो शिक्षा के तहत देखिए हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे लोग जैसे कापी पेन पुस्तक वगैरह मतलब खरीदने में असमर्थ होते हैं, तो उस जगह में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भी मतलब शिक्षा के लिए मतलब मदद किया जा रहा है। जी। ये जो राशन किताब इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है, ये राशन किट कितने नंबर का है, मतलब कौन सा किस्त है? जी, जी, ये दूसरा नंबर है। पहला किस्त इनको संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार पिछले माह 13/11/2025 को दिया गया था, और ये दूसरा किट है 12/12/2024। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग इसको मेंटेन भी करके चलते हैं? मेंटेन करके अच्छा, चल रहे हैं इसको। ये पहला किस्त है और ये जो है नीचे वाला दूसरा किस्त दूसरा किस्त है। तो दर्शकों ये जो है इसका भी हिसाब रखा जाता है कि कौन सा किस्त है, कितना कितना सामान दिया गया। अभी का जो सामान है थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसका क्या रीजन है? जी, इसमें ये गरीब परिवार हैं और इनका जो सरकार द्वारा जो राशन जो मिलता है पब्लिक को, ये इनको नहीं मिलता है, सो उनका सुविधा नहीं मिल रहा है सांसद के द्वारा। तो इस बार इनको चावल बढ़ा दिया गया है, चावल बढ़ा के दिया गया है, बाकी सब सामान वही है। दर्शकों हम एक बार सामान आपको दिखाना चाहेंगे। आप मेरे पीछे आप देखें, ये चावल 2 बोरी चावल दिया जा रहा है। ये जो है 26 केजी है और ये 13 है, 39 केजी का चावल दिया जा रहा है इन परिवार को। 5 केजी का आटा है और ये सर्फ है, शक्कर है 1 केजी, ये साबुन है कपड़े धोने का, ये चुस्की का चाय दिया जा रहा है, चाय पत्ती, ये नहाने का साबुन है, कलश का तेल है, 2 लीटर कलश का तेल दिया जा रहा है, और मारुति का मसाले हैं, मारुति मसाला 2 पॉकेट दिया जा रहा है। ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और ये नमक है। 4 प्रकार की दालें हैं, जैसे कि हमेशा ये देते हैं 4 प्रकार की दालें, ये 4 प्रकार की दालें दी जा रही है इस बार भी। 5 केजी का प्याज है, 5 केजी आलू दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी हम उस परिवार से बात करेंगे और जानेंगे ये राहत सामग्री पिछले बार जो दी गई उससे पहले जो समस्याओं का सामना वे करते थे, वो समस्याओं से क्या ये बरी हुए या फिर इनको और भी सामानों की आवश्यकता है, हम अभी जानते हैं। हाँ, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा की किस्त है आज दोबारा आपके पास पहुंची हुई है। पहले आप जो जिस समस्याओं का पहले सामना करते थे, उस समस्याओं का अब भी आप सामना करते हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राहत मिलने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो चुका है? समाधान तो हो चुका है। पहले जो तकलीफ में था, जो मुश्किल झेलता था, वो तकलीफ अब बिल्कुल नहीं है। बढ़िया से ज़िंदगी घुसर-फुसर हो रहा है, पूरा महीना जा रहा है। अब बढ़िया से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, और और जो सामान दिया जा रहा है, हम लोग को हो जा रहा है। मेरे को कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, काम करने का अवस्था नहीं है। जो कुछ दिया जा रहा है, पूरा महीना पूर जा रहा है, पूरा ए टू जेड सब कुछ हम लोग का कंप्लीट है। जो इतना तकलीफ में पाया था, उससे बहुत बेहतर ज़िंदगी काट रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, आप जो आपकी मदद कर रहे हैं? सतराम महाराज को मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा मेरे साथ बने रहें और मैं भी उनके साथ बने रहूँ। उनका हमेशा मेरा सिर पर आशीर्वाद बने रहा। यही कृपा के यही आप उनके सब कामनाएं लेते हुए मैं यही आप उनका हाथ पांव जोड़ रहा हूँ। जी, तो बिल्कुल देखिए आप दर्शकों, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो इनको सामान मिल रही थी, और सामान से इनको काफ़ी राहत मिला और ये खुश हैं। आपको कैसा लग रहा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज लगातार आपको ये दूसरे माह सामान दिए हैं? अच्छा लगा काम करने के लिए, जाने नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अच्छा। आपको भी कुछ तकलीफ है क्या? पैर थोड़ा-सा तकलीफ है, बोझा कम करने नहीं सकती। क्या तकलीफ है पैर में? पैर में घुटना दर्द। अच्छा। जी। घुटने में क्या समस्या है? दर्द है? दर्द है
और चलने थोड़ा अभी सक रही हूँ, बैठने केवल नहीं सकती हूँ। बैठने नहीं सकते हैं? जी। नीचे? नीचे नीचे बैठने नहीं पाते हैं? नहीं पाते हैं। अच्छा। जी। तो पैरों में तकलीफ है? जी। और क्या चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, और क्या मदद की आप लोग गुहार लगाना चाहते हैं? इलाज के लिए थोड़ा सा सर जो कि मेरा घर आधा अधूरा है, तो मतलब ठीक से बना नहीं है, तो संत राम महाराज से यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा घर को मरम्मत कर दे, ताकि मैं अपना घर में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं सास ससुर के यहाँ रह रहा हूँ, तो इन लोग के में भी तो है बाला, कितना साल मेरे को यहाँ पे पालेंगे कि घर देंगे। इन लोग का भी ब्याह शादी, इनका बेटा बेटी का करना चाहते हैं, इन लोग भी रहेंगे, तो किसी के और का घर में कितना रहूँगा। तो यही भगवान से यही विनती कर रहा हूँ कि मेरा घर जो अधूरा है उसको थोड़ा मरम्मत कर दें। कहाँ पे आपका घर? मेरा घर थोड़ा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर में है, उधर साइड में है। जी हाँ, भैटोली यहाँ भी और कैंटीन के बीच में है, तो वहीं मैं जाना चाहता हूँ। जो मेरा घर मरम्मत हो जाए ना, तो मैं वहीं चल दूंगा। सिर्फ घर का मरम्मत चाहिए और सिर्फ पानी का साधन, बस इतना ही चाहता हूँ भगवान से, और अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी तो अपना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पहले से बहुत खुश हूँ। ये भगवान की तरफ से इतना कुछ मिल रहा है, बहुत बेहतर हूँ। दर्शकों, इन्होंने मकान मरम्मत की बात ही कही है। इन्होंने मकान मरम्मत की बात कहे हैं अभी, जैसे कि उसके लिए आप लोग कैसे करेंगे फिर? जी, अभी हितग्राही करेंगे मकान के लिए, तो इनका जो मांग है उसको हमारे संत रामपाल जी महाराज, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना स्वरूप भेजेंगे, और गुरुजी का जैसे भी आदेश होगा वो हिसाब से इनका। उनके पैरों में भी तकलीफ है? जी, उनके लिए भी गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे, और जैसे भी आदेश होगा, जैसा भी आदेश होगा उनको दिखाया जाएगा, हॉस्पिटल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से बिल्कुल ये मकान की जो जिक्र था, तो मकान का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, और इन्होंने मकान की मरम्मत की बात कही है, तो उसे भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना स्वरूप भेजने वाले हैं। उसके बाद फिर आगे की जो भी आदेश होगा संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस चलेगी। आप देखिए कि किस तरीके से लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में गरीबों की मदद कर रहे हैं, और एक बार नहीं भले उनके जीवन पर्यंत उनको गोद लिया जा चुका है, ऐसा कह सकते हैं कि इस बार भी इनका राहत सामग्री, जैसे हमने देखा, राहत सामग्री इतना कुछ आया हुआ है, जितनी आवश्यकताएं होती है बताया जा रहा है, जितना आवश्यकता इन्होंने मांग किया इस बार, जो सामानों की वही सामान इस बार इनको दिया जा रहा है। एक पड़ोसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आजाद भगत जी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? यही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो संत महाराज को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना भी अभी जैसे इन लोग अभी विकलांग पे हैं, उनके मदद के लिए काफ़ी आप लोग मेहनत करके यहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं, बहुत सावधानी पूर्वक अभी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं, और उन्हें कई लोग भगवान के दर्जा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीब दुखियों के लिए एक भगवान का काम किया है, उनको सहारा देकर। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001870913 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब